कहानी की शुरुआत एक बड़े से शहर से होती है जहां पर हमें एक बूढ़ा फोटोग्राफर दिखाया जाता है। ठरक जिसकी आंखों से टपकती थी और हवस उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। और इस बूढ़े आदमी का नाम गैरी होता है। वो अपनी छोटी सी दुकान में बैठकर सारा दिन सोशल मीडिया की मॉडल्स देखता रहता है। एक दिन एक लड़की उसके पास आकर कहती है कि मैं कोड में एक पासपोर्ट साइज तस्वीर बनवाना चाहती हूँ। ये सुनकर गैरी उसको चेंजिंग रूम में से कोड निकाल कर देता है और फिर खुद बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद जैसे ही लड़की कपड़े बदलने लगती है तो गैरी उसे चुपके से पर्दे में से देखने लग जाता है। जल्दी लड़की को गैरी की इस हरकत का पता चल जाता है, जिसके बाद वो दुकान में बेहद हंगामा करती है और गैरी को जी भर के गालियां देकर वहां से चली जाती है। गैरी की दुकान के सामने एक सैलून वाले की दुकान थी और इस सैलून वाले का नाम ली था, जो गैरी का लंगोटिया यार था। वो गैरी को समझाता है कि अब हम बूढ़े हो चुके हैं और हमें लड़कियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मगर गैरी ना तो खुद को बूढ़ा समझता है और ना ही ली की बातों को सीरियस लेता है। उल्टा ली पर ही गुस्सा हो जाता है। थोड़ी देर बाद रात हो गई थी और हमें गैरी अपने छोटे से घर में दिखाया जाता है। हमेशा की तरह गैरी अपनी फेवरेट मॉडल की वल्गर वीडियोस देखकर सो जाता है। गैरी की अभी तक शादी नहीं हुई थी क्योंकि उसके पास रहने लायक कोई घर नहीं था और गैरी दिन रात ही शादी के सपने देखता रहता था। अगले दिन गैरी की दुकान में एक लड़का आकर अपनी पिक्चर्स बनवाता है। इसके बाद वो गैरी की खींची हुई पिक्चर देखता है और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहते कि मुझे याद आ गया, तुम तो वही बदनाम जमाना ठरकी फोटोग्राफर हो ना, जिसको कई बार लड़कियों ने जम के पीटा है और तुम कई बार जेल जाने से भी बचे हो। जिस पर गैरी कहता है कि क्या बदनाम न होंगे तो नाम न होगा। जिसके बाद लड़का हंसता उसे पैसे देकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ली आकर गैरी से कहता है कि हमारे शहर में एक नया क्लब खुला है जहाँ पर हर वैरायटी की लड़कियां हैं, हमें एक बार तो वहां जाना चाहिए। ली की बात सुनकर गैरी हाँ में सर हिला देते। उस रात गैरी और ली नए क्लब में आते हैं जहां आकर वो दबाकर दारू पीते हैं। उसी बीच एक बाजारू लड़की आकर ली के पास बैठ जाती है और उस लड़की का नाम सूजी था। सूजी को देखकर गैरी के अंदर आग लगी थी और सूजी भी लगातार गैरी को ताड़े जा रही थी। कुछ देर बाद गैरी पैसे देकर सूजी के साथ इंटीमेट हो जाता है। उसके बाद वो सूजी से पूछता है कि उसे उसके साथ कैसा लगा। सूजी पहले तो उसका बहुत मजाक उड़ाती है, फिर उसे कहती है कि मैंने एक दवा के बारे में सुना है जो बूढ़ों को जवान बना देती है और वो दवा हमारे शहर में मिलती है, पर कहाँ मिलती है बस यही नहीं पता। सूजी की बात सुनकर गैरी भी सोच में पड़ गया था कि उसे अब हर हाल में वो दवा चाहिए थी क्योंकि अब वो भी जवान बनना चाहता था। कुछ दिनों के बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग में आज एक नई मॉडल का फोटोशूट हो रहा था और गैरी भी वहां पहुंचकर उस मॉडल की फोटो लेने लगता है। और ये नई मॉडल बहुत मशहूर और खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती देखकर गैरी अपना होश खो बैठता है। उस बीच मॉडल का मैनेजर सभी को फोटो लेने से रोक लेता है क्योंकि मॉडल को अब मेकअप की जरूरत पड़ गई थी। मैनेजर की बात सुनकर सभी फोटोग्राफर रुक गए थे और मेकअप आर्टिस्ट मॉडल का मेकअप करने लग जाता है। गैरी मौका देकर मॉडल के पास आकर उसका नाम पूछता है। उसी बीच मेकअप आर्टिस्ट कुछ और सामान लेने चला जाता है और गैरी मॉडल से बातें करने लग जाता है। बातों बातों में गैरी मॉडल के साथ फ्री होने की कोशिश करता है, जिस पर मॉडल कहती है कि मेरा रेट बहुत हाई है और मैं बहुत अमीर लोगों को लिफ्ट कराती हूँ जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कोठी बंगला होता है और तुम ठहरे नल्ले बेरोजगार फोटोग्राफर। उसकी ये बात सुनकर गैरी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आकर मॉडल को गले से पकड़ लेता है। मगर वहीं पर मेकअप आर्टिस्ट आकर मॉडल को छुड़वाता है और फिर मैनेजर आकर गैरी की खूब धुलाई करके मैनेजर उसे वहां से निकाल देता है। मार खाने के बाद गैरी का गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था। वो मैनेजर को मारना चाहता था मगर वो बूढ़ होने की वजह से उसका मुकाबला नहीं कर पाया। गुस्से में आकर गैरी शहर में घूमते घूमते एक दवाखाना देखता है। उस दवाखाने को देखकर गैरी को सूजी की बातें याद आ गई थी, जिसके बाद वो दवाखाने में चला जाता है। दवाखाने में एक औरत बैठी थी। गैरी उसके पास जाकर कहते कि मुझे आदमियों की स्पेशल दवा चाहिए। इस पर औरत कहती कि मेरे पास ऐसी कोई दवा नहीं है। उसकी बात सुनकर गैरी उदास होकर वहां से जाने लगा था कि तभी एक औरत अंदर से निकलकर उसे रोक लेती है। उस औरत का नाम लीजा था। वो गैरी को कोई और आदमी समझकर कहती है कि तुम्हारे बॉस का फोन आया था और मैंने दवा तैयार कर रखी है। जिसके बाद वो एक छोटा सा बॉक्स उठाकर गैरी के सामने रखती है। फिर वो गैरी को दवा दिखाकर कहती है कि ये दवा तुम्हारे बूढ़े बॉस को जवान बना देगी क्योंकि मैंने इसको खास किस्म की जड़ी बूटियों से बनाया और अपने बॉस को बता देना कि इसका ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक है, जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। गैरी समझ गया था कि लीजा उसको किसी बड़े बॉस का आदमी समझ रही है, इसलिए वो चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता है। कुछ देर बाद दवा लेकर गैरी अपने घर आ गया था। उसके दिमाग में फिर से सूजी की बातें घूमने लगी थी, जिसके बाद वो दवा को पानी में घोलकर एक ही सांस में वो सारा पानी खटक जाता है। दवा लेते ही गैरी सो गया था। अगले दिन सुबह उठकर गैरी अपना मुंह धोता है और फिर शीशे में अपना मुंह देखकर हैरान रह जाता है। दवा ने अपना काम कर दिखाया था। गैरी एक ही रात में बूढ़े से जवान हो गया था और वैसे भी वो यही चाहता था और किस्मत से मिली दवा ने उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी थी। इसी दौरान दरवाजे पर आहट होती है, जिसे सुनकर वो थोड़ा सा घबरा गया था। वो खुद को संभाल कर जैसे दरवाजा खोलता है वो अपने सामने ली को देखता है और ली उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे फोटोग्राफर दोस्त के घर में क्या कर रहे हो। जवान गैरी उसकी बात सुनकर कहता है कि मैं तुम्हारे दोस्त का रिलेटिव हूँ और तुम्हारे दोस्त कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। उसकी बात सुनकर ली वहां से चुपचाप चला जाता है। सीन शूट होता है और हम फिर से उसी बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर एक नई मॉडल का फोटो शूट हो रहा था। गैरी भी डरते डरते वहां आ जाता है और जैसे ही सबके सामने आता है तो सभी उसकी जवानी देखकर हैरान रह जाते हैं।
सभी के पूछने पर वो बताता है कि मैं एक नया फोटोग्राफर हूँ और मैं भी कुछ फोटोशूट करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मॉडल उसे फोटोशूट करने की परमिशन दे देती है। उस नई मॉडल का नाम मैरी था। वो गैरी की खूबसूरती देखकर इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद वो गैरी को अपने घर ले आती है। अब गैरी की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। अब उसके आसपास लड़कियां घूमने लग गई थी। वो बीच बीच में दवा खाकर अपनी जवानी बरकरार रखे हुए था ताकि कोई भी उसका राज ना जान सके। कुछ दिनों बाद गैरी मैरी के साथ एक पार्टी में आता है। उस पार्टी में बहुत सारी लड़कियां थी, जिन्हें देखकर गैरी का मुंह खुले का खुला रह गया था। इस पार्टी में एक लड़की सभी से अलग बैठी थी। गैरी भी उसके पास आ जाता है। गैरी पहले अपना नाम बताता है, फिर उस लड़की से नाम पूछता है। उस लड़की का नाम मोना था। वो गैरी की खूबसूरती देखकर गैरी पर फिदा थी। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, जिसके बाद गैरी मोना के साथ उसके घर चला जाता है। अगली सुबह गैरी जैसे ही जागता है, वो फिर से बूढ़ा हो गया था। मोना भी नींद में थी। गैरी उसे नींद में छोड़कर सीधा दवाखाने में आता है, जहाँ आकर वो पहले लीजा को पुकारता है। उसी बीच जैसे ही उसकी नज़र उस छोटे बॉक्स पर पड़ती है, वो उसे उठा लेता है। लीजा उसे आकर समझाते कि इसमें कोई दवा नहीं, मगर वो उसकी कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि वो हर हाल में जवान दिखना चाहता था। लीजा उसे बॉक्स वापस लेना चाहती थी, लेकिन गैरी उसे जान से मारकर भाग जाता है। उसके बाद वो जल्दी जल्दी अपने घर आता है। घर आकर वो जैसे ही बॉक्स खोलता है, उसमें थोड़ी सी दवा बची थी। गैरी बॉक्स में मुंह डालकर वो सारी दवा चाट लेता है। अगले दिन गैरी फिर से जवान हो गया था। वो जल्दी जल्दी से तैयार होकर मोना के घर आता है और दोनों सारे दिन एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। अगले दिन उठते ही गैरी अपना सर पकड़ लेता है, जबकि मोना उस टाइम उसके साथ नहीं थी। गैरी के सर में सख्त दर्द था। वो किसी तरह उठकर मोना को ढूंढने लगता है और जल्दी उसे बाथरूम में एक बूढ़ी औरत नजर आती है। गैरी के पूछने पर वो औरत बताती है कि मैं ही वो मोना हूँ। ये सुनकर गैरी हैरान हो गया था। अब मोना उसे बताती है कि मैं एक दवाखाने से दवा खाकर जवान हुई थी, मगर कल किसी ने दवाई बनाने वाली को मार दिया, जिसकी वजह से आज मेरे पास वो दवा नहीं है। मोना की बात सुनकर गैरी फिर से परेशान हो जाता है, क्योंकि उसी ने दवा बनाने वाली लीजा को मारा था। देखते देखते गैरी भी बूढ़े आदमी में बदल जाता है। इस बार हैरान होने की बारी मोना की थी, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि गैरी भी दवा खाकर जवान हुआ है। कहानी के एंड पर वो दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।